हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो अभी आज हम करेंगे रीजनिंग की ट्रिक। वैसे ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक को भी आपको याद करना पड़ता है और इसको आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको साथ के साथ याद करवा दूँगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको पता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक, लेकिन कुछ लोगों को इसका फोबिया होता है कि भाई कैसे याद करें, कौन सा कितने नंबर पे आएगा, है ना। नंबर्स जो होते हैं, नंबर इनकी प्लेसिंग जो होती है वो याद नहीं रहती। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपका रीजनिंग का टॉपिक है और इसकी एक ट्रिक है इजोटी। बहुत ज़्यादा काम की तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के काम की, जो रट लेते हैं ना अच्छा से, उनके लिए काम की है। तो इजोटी यानी कि पूरी एबीसी के आपको नंबर याद नहीं करने पड़ते। बिल्कुल स्टार्टिंग की, जब स्टार्टिंग में आप सम सोल्व करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टॉपिक करते हैं, तो उस टाइम आपको इजोटी याद रखना है। यानी कि ई जो है 5 नंबर पे आता है, इजोटी याद रह जाएगा आपको। जब भी आप कोई सम सॉल्व करते हो तो आप इजोटी लिख के और फिर 5, 10, 15, 20, 25 लिख लो, क्योंकि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई आपका 25 पे आता है। तो जैसे आपसे एफ़ का पूछ ले तो आपको पता है ई के बाद एफ़ आता है, तो एफ़ आपका 6 पे आएगा। मतलब आपको सारी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे नहीं। अगर मान लो आपको एक्स का पता करना है तो एक्स के लिए आपको शुरू से काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक्स आपको पता है एक्स वाई से पहले आता है, तो आपका 24 नंबर पे आ जाएगा, है ना। जैसे यू है तो यू के लिए आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। टी के बाद यू आता है तो ऑब्वियसली 21 पे आएगा। तो ये तो है छोटी सी ट्रिक, कुछ लोगों के काम की है, कुछ लोगों की नहीं है। मैं तो इससे नहीं करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में करती थी, ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि पूरी एबीसी नहीं लिखनी पड़ती, इजोटी लिख के छोड़ देती हूँ और 5, 10, 15, 20, 25 लिख देती हूँ। फिर उसके बाद ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो जो भी नंबर है आगे पीछे आता है उसको याद कर ले। जैसे आपको पता करना है कि जी, ठीक है, जी कहाँ आता है, ये आपको पता करना है कि एच कहाँ आता है। तो आपको पता है एक यहाँ से एक नंबर छोड़ के यहाँ एच आएगा, यानी कि एच आई जी। तो एच कौन से नंबर पे आ जाए आपका, 8 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब है रिवर्स की। इनकी अपोजिट जो होते हैं ना, एक अपोजिट की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कुछ एक को, कि अपोजिट याद नहीं रहते। और अपोजिट हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर अब उतनी आसान क्वेश्चन नहीं देता कि डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, उस टाइप से नहीं देता। अपोजिट वाले पूछता है, क्योंकि हाँ हम फंसते हैं। तो अपोजिट का बहुत ही अच्छे से ट्रिक है, फनी है। तो ए का अपोजिट जेड होता है, आप कैसे याद करेंगे। आजा, ए का अपोजिट जेड है तो आजा, आपने क्या बोलना है, आजा। बी का अपोजिट वाई होता है तो बॉय, ये बड़ी इजी है, बॉय आपको याद हो जाएगी। सी का अपोजिट एक्स होता है तो आप बोलेंगे क्रैक्स। ठीक है, कुछ लोग एक स्टोरी टाइप सुनाते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि स्टोरी याद करने की नीड नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि आज़ाद ना आजा, ये ए से आज़ाद बन गया, आज़ाद नाम का। फिर बॉय मीन्स एक लड़का था, वो क्रैक्स खाता था, क्रैक्स खाने के बाद उसको ड्यू भी पीनी है। फिर शाम को फिर वो फुल हो जाती है उसकी टंकी, फिर जीटी रोड से घर जाता है, हाई स्कूल में पढ़ता था, इस टाइप से सुनाएंगे। ऐसे याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप उस स्टोरी को याद करें। तो सिंपल सी है कि ए का अपोजिट जेड होता है आजा, बी का वाई होता है बॉय, सी का एक्स क्रैक्स आप बोल सकते हो, और सी का मैं अगर आपको बताऊं तो आप 6 बोल सकते हो। इजी रहेगा, सेंस में मत जाओ कि सी आई एक्स कैसे बन गया, 6 कैसे बन गया, ये मत सोचो। सी का अपोजिट एक्स होता है तो आप इसको ऐसे याद करो कि 6, सी का अपोजिट क्या होगा 6, 6 से याद करो क्रैक्स की बजाय, क्योंकि क्रैक्स में क की साउंड आती है तो वो याद नहीं हो पाती इतनी। तो सी का 6, डी का डी और डब्ल्यू ड्यू, डी से ड्यू आपको पता है, फिर डब्ल्यू आएगा, ई इवनिंग, एफ यू, एफ का अपोजिट यू होता है यानी कि फुल, जी और टी जी टी रोड, एच और एस, एच और एस का हंसना भी कर सकते हो आप कि हंसो, या एच और एस का हाई स्कूल भी कर सकते हो कि एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल याद करोगे आप तो एच एस आ जाएगा। आई आर का मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, ईरा आप कह सकते हो एक, अगर याद करनी है तो कुछ कुछ वैसे भी याद कर लो आप। जे क्यू ये बड़ी अच्छी है, ये आप कभी नहीं भूलोगे, जैकलीन, जैकलीन मुझे बताइए, ये वाली कोई नहीं भूलने वाला, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सुनी तब से अब तक याद है, जैकलीन जे क्यू जैकलीन। उसके बाद है के पी, हरियाणा वाले याद कर सकते हैं, के पी कुंडू, है ना। और वैसे कटप्पा के नाम से आप याद कर सकते हैं, मुझे पता है कटप्पा वाली मूवी सबने देखी होगी, मैंने नहीं देखी वैसे, बस बट कटप्पा से आपको याद हो जाएगा के पी। के का अपोजिट पी होता है यानी कि कटप्पा। एल का अपोजिट वी, सॉरी यू, ओहो, एल का अपोजिट ओ, तो एल का अपोजिट ओ होता है, तो लव से आप याद कर सकते हैं। और इवनिंग वाली ईव, ये भी लव, आप यहाँ भी आप
ऐड कर सकते हैं लव, बट ये ज़्यादा सही है। तो एल का और अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, लव लिख के आप याद कर सकते हो। एम का अपोजिट एन होता है, तो मन आप कर सकते हो या आप मैन से याद कर सकते हो। तो मैन आई थिंक याद करने की नीड नहीं है। एम एन मन, मन मतलब मन है भी हमारा पढ़ने का, तो मन से आप याद कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक। एक तरीके से वैसे अगर कहूँ तो ये ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक वो होती है जिसको ट्रिक को भी याद करना पड़ा है। इसको आपको इंटरेस्टिंग है, ये याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये 5, 10, 15, 20, 25 ये तो सबसे ईजी है। इजोटी याद करना है आपको, बस इजोटी वेरी सिंपल, याद हो गया होगा। उसके बाद आजा, बी का अपोजिट वाई यानी कि बॉय। अगर मैं पूछूं आपसे कि जे का अपोजिट क्या होता है, तो फट से दिमाग में आएगा जैकलिन यानी कि क्या वो होता है। अगर मैं पूछूं आपसे एम का अपोजिट क्या होता है, तो फट से दिमाग में आएगा एन, क्योंकि मन है ना। जैसे मैं पूछूं आपसे जी का अपोजिट क्या होता है, तो आपके उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए कि जीटी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी। एच का अपोजिट क्या होता है, तो आपके उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए हाई स्कूल या फिर हंसना, तो एस होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे, बहुत ही ईजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। तो ऐसे ही ट्रिक्स हम फिर बाद में भी करेंगे, और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी भी। तो आज के लिए इतना ही, इसको याद करना अच्छे से, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर आपको सही लगी हो, तो अगर आपको समझ आया है तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरे चैनल पे ना 98.67 इतना रहता है, ऐसे लोग हैं यानी कि ऐसे स्टूडेंट है या लोग हैं मुझे नहीं पता, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सिर्फ 1.5 या 1.6 या 1.4% ही ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, बाकी ने नहीं कर रखा। तो ये मतलब प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे तो ऐसे हैं जो शायद रिश्तेदार होंगे, या मतलब कोई ऐसी फ्रेंड तो नहीं कह सकते, मतलब कोई ऐसे ही जो पुराने टाइम से जानती हो, या इस टाइप से, या कोई एक आधे ऐसे कोई पड़ोसी, उस टाइप से लोग होंगे जो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन उनको वीडियो देखना ज़रूरी है, तो ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये ट्रिक थी, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं नई ट्रिक के साथ।